ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपके एमपी 200 में जो हाइड्रोलिक डिवाइसेस का जो टॉपिक चल रहा था उसी में सेपर के बारे में बात करते हैं। पहले हमने लेथ मशीन और ग्राइंडिंग सरफेस ग्राइंडिंग के बारे में बात करी थी। अब हम बात कर रहे हैं सेपर के लिए, राइट। तो हाइड्रोलिक डिवाइसेस, ओके, और शेपर, सर्किट डायग्राम फॉर हाइड्रोलिक शेपर मशीन। यहाँ सेपर मशीन पर आपने काम किया होगा स्टूडेंट्स, आपको ध्यान है कि उसमें एक फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है, एक रिटर्न स्ट्रोक होता है। फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग होती है, रिटर्न स्ट्रोक में टूल वापस जाता है और फास्ट स्पीड से जाता है। उसी को यहाँ बताने की कोशिश किया गया। इस डायग्राम को अगर आप देखें वर्टिकली दो पार्ट में आप कर लें इसको। आधे पार्ट में वही पावर यहाँ से जा रही है, दूसरे से आ रही है। तो यहाँ मैं वन बाई वन आपको कुछ क्लियर करता चलता हूँ। फ्लो कंट्रोल वाल्व इसमें भी लगे होंगे जो फ्लूइड के स्पीड को कंट्रोल करेंगे, डायरेक्शन को कंट्रोल करेंगे। द ऑयल कमिंग आउट द सिलेंडर हैज यूज्ड इट्स एनर्जी एंड इज लो प्रेशर ऑयल, ठीक है। एंड लो प्रेशर ऑयल होगा एक तो हमारे पास, और एक हाई प्रेशर ऑयल होगा। तो दी ऑयल कमिंग आउट दी सिलेंडर, निश्चित रूप से जो काम करके जो सिलेंडर में ऑयल आएगा वो लो प्रेशर वाला ऑयल होगा। हैज यूज इट्स एनर्जी, क्योंकि इसकी एनर्जी यूज ले ली गई है, एंड इज लो प्रेशर ऑयल। स्पीड कंट्रोल ऑफ द पिस्टन बाय फ्लो ऑफ द कंट्रोल वाल्व, स्पीड को कंट्रोल वाल्व से कंट्रोल कर लेते हैं। डबल एक्टिंग सिलेंडर विद द सिंगल पिस्टन रॉड एंड स्पूल टाइप, उसके द्वारा इसको इफिशियंसी बढ़ाई जाती है काम करने की, डायरेक्शन कंट्रोल करने की। जो वहाँ जैसे वर्ड आए थे प्रेसिशन और स्पीड, इस तरीके के वर्ड आए थे पिछले लेथ में और ग्राइंडिंग, सरफेस ग्राइंडिंग में। हाइड्रोलिक सर्किट डायग्राम ऑफ शेपिंग मशीन, ये शेपिंग मशीन है, इसका हाइड्रोलिक डायग्राम इस प्रकार दिखाया गया है। यहाँ देखिए, अब मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स ध्यान दें, चित्र आपको समझ में आएगा अभी। ये आपका ऑयल टैंक है, इसमें हाइड्रोलिक फ्लूइड भरा हुआ है। जब आपने मोटर को रन किया, स्टार्ट किया, तो यहाँ से ऑयल ने शक हुआ, ये गया यहाँ पर आया, जहाँ यहाँ से ये ऑयल, ये देख रहे हैं रूट के थ्रू ये गया, इस चैम्बर में आया, इस चैम्बर में आने से ये ऑयल यहाँ आया, और यहाँ से ऑयल ये गया इस रूट से, और ये यहाँ करके जो हाइड्रोलिक का रैम है, सिलेंडर है, पिस्टन रॉड है, हेड एंड बोलते हैं इसको, पिस्टन एंड बोलते हैं, पर एक्ट कर रहा है। और यहाँ ये टूल लगा हुआ है। ये तो शेपर का डायग्राम बनाया है मैंने, जो वर्कशॉप में आपने शेपर मशीन खड़ी हुई देखी होगी। तो यहाँ टूल लगा हुआ है, जिसको यहाँ से हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यहाँ लगा हुआ है। इसको मैकेनिकली हैंडल करने के लिए ये व्हील लगा हुआ है ऊपर। लेकिन यहाँ अब इसके रैम का जो मोमेंट है वो इस फोर्स से यहाँ क्या किया, इसने पुश किया तो ये आके इस डायरेक्शन में आ गया है, यानी कि हमारा फॉरवर्ड स्ट्रोक है, जिसमें वो जैसे कीवे काटना है हमको, तो वो कीवे कटता हुआ जाए। तो यहाँ रिटर्न स्ट्रोक में क्या हुआ, फिर ये जो ऑयल है वो वर्क करके यहाँ गया, इस लाइन से थ्रू रूट आउट होकर के थ्रॉटल वाल्व, ये रिटर्निंग लाइन विद फिल्टर, और ये यहाँ आ गया। अब डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व की थ्रू डायरेक्शन चेंज कर देंगे, तो इससे वापस जाएगा फ्लूइड। अब इधर से पुश करेगा इसको और इससे वापस आएगा। जब वापस इससे आएगा तब यहाँ ये रिले वाल्व लगा हुआ है। देखो जाते वक्त रिले वाल्व खुल जाएगा इसके प्रेशर से, लौटते वक्त अगर ये आया एक्स्ट्रा प्रेशर अगर आया तो इस रूट से बाहर आ जाएगा। जाते वक्त दोनों रूट से जाएगा, इस रूट से भी जाएगा, इस रूट से भी जाएगा। तो यहाँ ये वाल्व दिखाए गए हैं चित्र में, और देखें हम ये वाल्व दिखाए गए, एक दो तीन, ये पोर्ट है, स्लाइडिंग वाले पोर्ट। तो जब ये जैसे स्लाइड होगा तो अकॉर्डिंगली इनका फ्लूइड की डायरेक्शन और वॉल्यूम चेंज होगा।
यहाँ एक लीवर लगा हुआ है जिसको रिवर्सिंग लीवर बोलते हैं, यूज्ड फॉर डीसीवी, डायरेक्ट कंट्रोल वाल्व। और यहाँ पे देखें, यहाँ ट्रिप डॉक्स लगे हुए हैं, सेपर डॉक्स भी बोलते हैं वो, ट्रिप डॉक्स। इसके द्वारा ये, जैसे वहाँ हमने कैम के द्वारा लगा ऑपरेट किया था उनको, वैसे ही यहाँ इस पे यहाँ रोक दिया जाता है। टेबल पर कैम लगे थे, वहाँ यहाँ ट्रिप डॉग लगे हैं, इसी को सेपर डॉग बोलते हैं। ये सिलेंडर, ये रैम, ये पिस्टन रॉड, ये हेड एंड बोलते हैं, हेड की तरफ आता है तो, और जब ये वापस रिटर्न करता है तो पिस्टन रॉड एंड बोलते हैं। इसकी कुछ जानकारी इसके बारे में और है मेरे सामने। आपको ये फंक्शनिंग इसकी समझ में आई, लोड किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, और वो पावर है जो इधर रैम के पास पहुंच रही है, और फिर वो कटिंग स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक में कन्वर्ट। हाँ, ये बात एक देखने की है, रिटर्न स्ट्रोक फास्ट होता है। रिटर्न फास्ट क्यों होता है? क्योंकि उस दौरान क्या है कि हमारे यहाँ जो पिस्टन है, उसका पिस्टन रॉड है जो उसमें आ जाता है, तो वॉल्यूम कम हो जाता है, मतलब एरिया उसका, तो यानी कि इसकी स्पीड बढ़ जाती है, समझ रहे हैं? तो स्पीड बढ़ी तो यानी कि उसी दौरान में वो कम समय में रिटर्न कर जाएगा। इधर से जब प्रेशराइज कर रहे थे तो फ्लूइड जब यहाँ जा रहा था तो धीरे धीरे जा रहा था, क्योंकि इस वॉल्यूम में भर रहा था। इधर सप्लाई आ रही है, टोटल खाली है, इधर ये पिस्टन रॉड भी इसमें है, तो इतना कम हो गया ना फिर ये फ्लूइड, जो कि फ्लूइड सप्लाई तो उतनी थी, जो गया था वो इतना लौट के आएगा। तो इसलिए इसके वॉल्यूम के कारण, इसके एरिया के कारण, पिस्टन रॉड के एरिया के माइनस होने के कारण वो उतना स्पीड में अनुपात में वृद्धि हो जाएगी। इसको यहाँ और देखें आप शेपर में, फॉरवर्ड स्ट्रोक, फॉरवर्ड शेपर स्ट्रोक अकर्ड व्हेन द ऑयल इज सप्लाइड टू द हेड एंड। जब हेड एंड को सप्लाई मिलती है तो फॉरवर्ड स्ट्रोक है। रिवर्स स्ट्रोक कब होगा? जब पिस्टन रॉड एंड को सप्लाई मिलेगी, इसलिए लिखा है कि रिवर्स स्ट्रोक अकर व्हेन द ऑयल is supplied to the piston end of the cylinder. Due to the difference in the annular area of the head end and the piston end, the return stroke is faster than the forward stroke. जो भी हमने बात बताई थी। The stroke length of the ram can be adjusted by changing the position of the adjustable dogs. ये जिनको हमने ट्रिप डॉग कहा था, उनके द्वारा एडजस्ट करने से आपके closer the adjustment dog, shorter the stroke length and vice versa. क्लियर? अगर आपका ट्रिप डॉग की दूरी दूर है तो स्ट्रोक लेंथ ज़्यादा होगी, ट्रिप डॉग की दूरी कम है तो स्ट्रोक लेंथ कम होगी। मैंने लिखा क्लोजर द एडजस्टेबल डॉग, शॉर्टर द स्ट्रोक लेंथ एंड वाइस वर्सा। तो several additional control may be added to enhance the performance and to have the precise control over the operations. ऑपरेशंस करने के लिए इसमें सेवर फीचर्स और ऐड कर दी जाती है ताकि स्मूथली वर्क कर सके, ऐसा डिजाइंड सिस्टम हमें मिले। तो ब्लीड ऑफ सर्किट और मीटर आउट सर्किट इज यूज्ड फॉर ए हाइड्रोलिक शेपर मशीन। ये इन्होंने बताया कि इस टाइप का इसमें यूज लिया जाता है। इसको हमने यहाँ डायग्राम करके बताया, एक बार पहले इसको देख लें। ये डायग्राम इसका है, मीटर इन मीटर आउट, ये वाला, ये देखें, ये ऑयल टैंक, ये आपका डायग्राम फॉर मीटर इन स्पीड कंट्रोल सर्किट, ऑयल फिल्टर, यहाँ मोटर चली, यहाँ से ये गया फ्लूइड इसमें आया, यहाँ देख रहे हैं आप। सर्किट डायग्राम ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आपको समझ गए। पर्टिकुलरली डिजाइन फॉर्मेट में एक कॉम्पैक्ट पीस आते हैं, यूज लिए जाते हैं, अंदर कैसे काम होता है वो देखना है, आपको समझना है। यहाँ से रूट से गया, ये गया कंट्रोल, यहाँ इस सिलेंडर में आ गया, ये सिलेंडर है, ये पिस्टन रॉड है, ये पिस्टन है, ये रॉड है। जब यहाँ से फ्लूइड सप्लाई जाएगी तो ये यूँ जाएगा और दूसरे साइकिल में इस तरीके से आएगा, तो ये आपको एंड पॉइंट पर मोशन मिल गया ना, उसको हम यूज ले लेंगे। तो यहाँ जब यहाँ से लौट के आता है तो लौटने के दौरान जब इस रूट से आएगा, ये इस रूट से, दोनों में प्रेशर के आधार पर है। जब
वो रिलीफ वाल्व की जो हमने बात बताई थी, एंट्री के टाइम पे रिलीफ वाल्व खुल जाएगा, सप्लाई यहाँ से चली जाएगी, यहाँ से जो लौट के आएगा तो यहाँ से नहीं आ पाएगा ये, इसलिए इस रूट से आएगा, पर्टिकुलर चेक वान यहाँ से लगेगा इससे एक्सरसाइज यहाँ लौट के ऑन टाइम। ये पूरा मैंने आपको मैकेनिज्म बताया कि ये जो इस सिद्धांत पर ये जो काम करता है। अभी हम इसके बारे में कुछ बिंदु और लेते हैं। व्हेन इट इज ए आइडल कंडीशन, और कई कंडीशंस होती हैं, तो कौन कौन से वाल्व काम में लिया जाता है। ए 4x3 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व इज यूज्ड इन सर्किट। अब 4x3 का मीनिंग क्या है, इसका मतलब ये है 4 पोर्ट है और 3 स्टेज है। 4x3 DCV मीन्स DCV हैज 4 पोर्ट एंड 3 स्टेज, राइट। अब प्रेशर रिलीफ वाल्व, अभी जैसे मैंने बताया था चेक करो प्रेशर रिलीफ वाल्व का, pressure if the pressure goes up beyond the set limit, the hydraulic fluid is released and sent back to the reservoir of the oil by means of pressure relief valve. Clear? pressure relief valve के थ्रू, जैसे ये प्रेशर रिलीफ वाल्व बताया, इसके थ्रू रिलीज हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ बताया ये इधर वाला, ये प्रेशर रिलीफ, इसके थ्रू ये रिलीज हो जाएगा। Forward stroke, oil reach right side of the cylinder through the DCV. Piston moves towards the left, that is cutting stroke. Oil back to the reservoir through the return line. जब मैंने return line और up line का बात बताया था. As the piston of the plunger changes in the direction control valve, the hydraulic fluid flow to the left side of the cylinder. Piston move toward the right side. Ram move toward the backward side, and this stroke is called the return stroke, and then oil right side sent to the return line. क्लियर? ये इसका कार्य करने का दौरान जो फ्लूइड की पोजीशन होती है वो इसमें इस तरीके से मूव करता है फ्लूइड। इसके एडवांटेज क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्पीड एंड फीड, नॉइज है जो कम होगा, नॉइज रिड्यूस हो जाता है। मोटर पंप, रेगुलेटिंग वाल्व, पिस्टन, इसके मेन पार्ट है पिस्टन रोड, हाइड्रोलिक मोटर ड्राइव, ऑयल पाइप, सिलेंडर, चुलेटिंग, अंडर प्रेशर ऑयल, अल्टरनेटिव डायरेक्शन एटसेट्रा। अल्टरनेटिव डायरेक्शन मतलब जब वो फॉरवर्ड स्ट्रोक से रिटर्न स्ट्रोक में कन्वर्ट होती है वो वाली। फिर यहाँ इनका फ्लो एक डायग्राम बना के दिखाया गया, कटिंग वेलोसिटी डायग्राम। ये वाई डैश और ये वाई और ये एक्स अक्ष, इसमें यहाँ लिया है इन्होंने, पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है। तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी डायग्राम दिखाया गया है फॉर हाइड्रोलिक शेपर। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ ये कर्व आ रहा है, इसीलिए आवाज़ नॉइज रिड्यूस आ रही है और स्मूथ ऑपरेशन मिल जाता है। जबकि हम वर्किंग वाला जो लेते हैं ट्रेडिशनल मैकेनिकल मेथड, तो वहाँ एक शार्प लाइन आती है जो नॉइज में भी रिजल्ट करती है, एज वेल एज स्मूथनेस नहीं आती। कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम, स्पीड ऑफ ऑयल चेंज, पिस्टन एंड एरिया डिफरेंट के कारण रिटर्न स्ट्रोक फास्ट मिल रहा है हमको। मोमेंट एरिया, मोर स्पीड, वेलोसिटी कंट्रोल बाय फीड हैंडल आल्सो। इसका यूज क्या है? यूज एज ए मशीन शॉप और टूल रूम, मशीन शॉप और टूल रूम में इसको यूज करते हैं। कटिंग कॉस्ट इसमें रिड्यूस हो जाती है, लेस फ्लोर एरिया रिक्वायर्ड होता है, कॉस्ट रिडक्शन होता है, ऑपरेशन फास्ट होते हैं, लेस पावर कंजप्शन होता है, एक्यूरेसी आती है, इसलिए इसको टूल रूम में भी यूज लिया जाता है। सो एप्लीकेशन इसकी क्या है, कहाँ काम आता है? की वेज स्प्लाइन कटिंग, पॉपुलर फॉर द सेटअप टाइम इन लेस, सेटअप टाइम कम लगता है, ऑपरेशन इजी है, मशीन कॉम्प्लेक्स सिटी जो है कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजी है, चेंजिंग टाइम लेस, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्ट्रोक करीब 175 से 900 mm होती है, जो 0.2 से 5 mm पर स्ट्रोक होती है। इसमें कुछ फ्लोटिंग डिवाइसेज है जो नॉट रिक्वायर्ड है। फ्लोट इसमें प्लेट हॉरिजॉन्टल एंगुलर प्लेट ऑपरेशंस किए जाते हैं। कुछ डिवाइसेज में जैसे फिल्टर का चिन्ह सिंबल बना के दिखाए हैं, ये फिल्टर है, क्योंकि जो कार्य करने के दौरान जो ऑयल है उसमें कुछ बल आ सकता है, उसको ग्रीस आ सकता है, उसमें कुछ चेंज आ सकता है, तो उसको फिल्टर करके
रिजर्वायर में लिए थे, क्योंकि रिजर्वायर से ही सप्लाई वापस जानी है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। शट ऑफ वाल्व, रिज्यूम गेज, प्रेशर रिलीफ वाल्व, ये 4-वे 2 पोजिशन ऑपरेटेड स्लीपिंग लोडेड, फ्लो कंट्रोल वाल्व, चेक वाल्व, जिनको रेस्ट्रिकेटेड ओपनिंग जहाँ वो चेक वाल्व लगाते हैं, है ना, मीटर आउट सर्किट एक्सेट्रा। ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से काम करता है मीटर आउट सर्किट का, मीटर इन सर्किट का इसी में। तो आपने बच्चे देखा स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये आपका जो शेपर मशीन है वो हाइड्रोलिक प्रेशर से किस तरीके से काम करती है वो यहाँ बताया गया है आपको, सर्किट डायग्राम फॉर हाइड्रोलिक शेपर। मैं एक बार कंक्लूड कर दूँ आपको वापस से, ये देखिए शेपर मशीन का पूरा सेक्शन को वर्टिकली आधा लेफ्ट में आधा राइट में आप अंडरस्टैंड करें। यहाँ से सप्लाई इस रूट से जा रही है, यहाँ से सप्लाई लौट के आ रही है, फिर इस रूट से जाएगी, इस रूट से लौट के आएगी। इसको इसलिए इन और आउट वाली जो बात यहाँ कही, मीटर आउट मीटर इन, वो ये चीज़ है। और यहाँ जो सिंबल्स यूज ले रखे हैं, वाल्व्स यूज ले रखे हैं, वो आपको क्लियर है। इनको आप अध्ययन करते हुए अगर डायग्राम को बनाएंगे, समझेंगे और फंक्शनिंग को देखेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि किस तरीके से वर्क करता है, कहाँ काम करता है, कैसे करता है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नहीं है, इसके बारे में क्या सावधानी रखनी चाहिए के बारे में बताया गया है। आई होप स्टूडेंट्स को ये पसंद आया होगा। आप इसको और पढ़िए डिटेल में, ये मैंने प्रयास किया है छोटा सा आपको इसके बारे में नो करने का। थैंक यू।